जो 29 तारीख की शाम से यानी कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के ठीक बाद गले की नसें फुला फुला कर एंकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनवा रहे थे। और किसके दम पर? सर्वे करने वाली कंपनियों के दम पर। उन एंकर्स के 16 डिग्री वाले एसी में भी एक नहीं दो नहीं कई एसी लगे उस स्टूडियो में, पसीना पसीना हो गए। यानी मात्र 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब 4 मई आएगी और नतीजे सबके सामने होंगे। उससे पहले ही सर्वे कंपनियों ने सरेंडर कर दिया है। सर्वे करने वाली कंपनियां जो अब तक न्यूज चैनल्स को यह सर्वे बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, पश्चिम बंगाल में रोक नहीं सकता, अब वही अपने सर्वे पलट रहे। जी हां, एक के बाद एक ऐसे सर्वे करने वाली कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल को पलट कर रख दिया है। कुछ इस बात से घबराए हैं कि उस दिन जो हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया था वो विश्वसनीय नहीं है। नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे सर्वे एग्जिट पोल जो है उस विश्वसनीय नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी साख पहले से ही दांव पर लगी हुई है। इन्होंने जिस तरीके से हर बार माहौल बनाया और हर बार मुंह की खानी पड़ी, उसकी वजह से इनकी छीछालेदर हुई है। और अब देखिए, जब एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां जो दिन रात साहिब की और बीजेपी की भक्ति में रहती हैं, वही अब पलटने लग जाए तो क्या होगा? एक नहीं दो नहीं, आज बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल, इनको लेकर भी नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन इन 4 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल वाली कंपनियों ने पलटी नहीं मारी, सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर ही क्यों? और एक कंपनी ने तो कह दिया हम एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करते। क्या कर लोगे आप? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ा गजब का हिसाब किताब बन गया है भाई। मतलब आप सोचिए, कुछ कंपनियां आगे आती हैं, वो न्यूज चैनल को अपने सर्वे बेचती हैं ये, ठीक है ना, इनका काम ही यही है और काम है, व्यापार है अपना। वो सर्वे करने वाली कंपनियां जब बेच देती हैं तो 5 दिन तक 4 दिन तक माहौल बनाया जाता है। 5 दिन मान लीजिए, 29 तारीख की शाम से लेकर 30 तारीख, 1, 2 और 3 तारीख, बस 3 तारीख तक, इस 4 दिनों के भीतर तक माहौल बनाया जाता है। और 3 तारीख को आते आते यानी 3 साढ़े 3 दिन बाद पलट जाते हैं कि हमारे सर्वे विश्वसनीय नहीं है। बीजी एग्जिट पोल की कंपनियां ये कह रही हैं। पहले इनके क्या फैसला था, क्या था, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये कुछ एग्जिट पोल के हैं, आंकड़े हैं, वो आंकड़े देखते चलिए। एबीपी के साथ सी वोटर और एबीपी का है, इसमें 152 164 टीएमसी को, बीजेपी को 109 121, यानी इसके मुताबिक आसानी से सरकार बन रही है। किसकी सरकार बन रही है? टीएमसी की। यहां पर रिपब्लिक ने सीएनएक्स के साथ किया, उन्होंने टीएमसी की जगह बीजेपी की सरकार बना दी। 138 से 148 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ ने सी वोटर के साथ किया, वहां पर देखिए इसने एग्जैक्ट दे दिया 158 सीटें टीएमसी को और बीजेपी को 115, यानी टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक टीएमसी की सरकार बन रही है। रिपब्लिक ने जन की बात के साथ भी कर दिया, इनके मुताबिक 104 से 121 सीटें टीएमसी यानी सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी की 162 से 185 सीटें यानी बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। पी मार्क है, उसने 152 से 172 सीटें टीएमसी को दी, यानी टीएमसी की सरकार बन रही है। बीजेपी नहीं बना पाएगी 112 से 132 सीटें। ईटीजी रिसर्च है, इसने भी इसके मुताबिक भी टीएमसी सरकार बनाने जा रही है 164 से 176। बीजेपी 105 से 115, यानी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, टीएमसी सरकार बनाएगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, फिर पढ़ रहा हूं, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक 130 से 156 सीटें टीएमसी की, बीजेपी की 134 से 160 सीटें, यानी ये बीच में झूल गया ये एग्जिट पोल। इन्होंने कहा हम रिस्क ही नहीं लेंगे। पिछली बार इसके जो मालिक हैं वो रो गए थे, फूट फूट कर रोए थे, एंकर चुप करा रहे थे, चुप हो जाओ बाबू चुप हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं क्या हो गया, वो समझ गए, साख उन्होंने दांव पर लगा दी। अब उन्होंने कहा भैया मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे हिसाब से तो भैया दोनों में से किसी की बन जाए, मुझे क्या पता चल रहा है। देख लीजिए, अगर आप आंकड़ा देखिए ना, 130 से 156 सीट है, यानी इनका टीएमसी वाला भी ठीक हो जाएगा अगर इनमें से 156 वाला आंकड़ा आ गया। 164 से 60 बीजेपी का, 160 आ गया तो लो हमने बीजेपी कहा था, तो वैसा है। अब पीपी के साथ मिलकर इंडिया टीवी ने किया, इनके मुताबिक टीएमसी की सरकार बनेगी नहीं, 64 से 88 सीटों पर सिमट जाएगी और बीजेपी 173 से 192 सीटें। इंडिया न्यूज ने जेकेबी के साथ किया 104 से 121 सीटें, वही जेकेबी यानी जन की बात के साथ वो 162 185। ये पोल स्टार्ट है, उसने भी कहा कि 142 से 152, यानी कि बनती हुई नजर आ रही है टीएमसी की सरकार। अब कुल मिलाकर यहां पर खेल क्या हुआ, कल तक इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एबीपी का अलग था रवैया, रिपब्लिक वाली तो आप जानते ही, रिपब्लिक टीवी उनका तो रिपोर्टर, जी हाँ, रिपोर्टर सड़क पर उतर गया, बीजेपी की रैली में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विरोध में नारेबाजी कर रहा था, वो पाया गया था। ऐसे ऐसे पत्रकार है, तो इन पर कितना भरोसा करना है, आपकी अपनी मर्जी है, मत करिए कोई भरोसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप करना है
नहीं करना आपके हाथ में, लेकिन फिलहाल ये पत्रकार, ऐसे पत्रकारों की देन बता रहा हूं। अब ये एग्जिट पोल निकलकर सामने आया, इसमें से एग्जिट पोल अब पलटी मारने लगे, इन्हें डर लगने लगा है कि ये जो बाकी के हैं ना, ये पी मार्क जैसे, ईटीजी रिसर्च जैसे, ये और बाकी के ये टाइम्स नाउ के साथ सी वोटर जैसे, ऐसा ना हो कि एक्सिस माई इंडिया से बढ़कर सी वोटर को पहचान मान लिया जाए। जनता एक्सिस माई इंडिया के सर्वे को उतना ना महत्व दे जितना सी वोटर को दे, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बहुत पहले की बता रहा हूं, लेकिन बहुत पहले ठीक ठाक रहता था। सी वोटर का भी है, ये दोनों कांटे की टक्कर है इन दोनों की, ये सर्वे करते हैं। लेकिन सी वोटर ने जिस तरह का आंकड़ा दिखाया, उसके बाद एक्सिस माई इंडिया की हवा टाइट हो गई। उसने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, पोल स्टार्ट, ये ईटीजी रिसर्च, पी मार्क, ये भी समतुल्य आकर खड़े हो जाएंगे। फिर लड़ाई एक्सिस माई इंडिया की सी वोटर के साथ साथ इनसे भी होगी, क्योंकि जनता कहेगी कि तब रोए थे, शर्म नहीं आई, अब भी यही कर रहे हो। तो भाई साहब पलट गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए खबर छपी है बकायदा। खबर क्या कह रही है, इसमें बताया गया है एग्जिट पोल को लेकर बड़ी खबर, एक्सिस माई इंडिया जारी नहीं करेगा बंगाल के आंकड़े। राहुल कंवल ने क्या क्या बताया, जो वहां के पत्रकार है, बताया एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल का एग्जिट पोल जारी न करने का ऐलान किया है। एजेंसी के एमडी है प्रदीप गुप्ता का कहना है कि बंगाल के ज्यादातर वोटर से चुप्पी साध रखी है, ऐसे में कोई भी आंकड़ा जारी करना सही नहीं होगा, बाद में थू-थू होती है। इसलिए प्रदीप गुप्ता ने साफ कहा कि जब वोटर कुछ बोल ही नहीं रहे तो अनुमान जारी कर एजेंसी अपनी विश्वसनीयता को खतरे में नहीं डाल सकती। बंगाल चुनाव और एग्जिट पोल को लेकर यह अहम फैसला है, यह लिया गया है कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, मना कर दिया। देखिए इसके लिए इन्होंने जारी भी किया, ऐसा नहीं है एक्सिस माई इंडिया ने जारी नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर वहां कहानी फंसी है। सबसे बड़ा पेच अगर फंसा है तो पश्चिम बंगाल में फंसा है। देखिए जनमत पोल है, प्रजा पोल है, टीएम, ये उसके लिए पश्चिम बंगाल के लिए, ठीक है ना। प्रजा पोल भी दे रहा अच्छे खासे, और ये जनमत पोल ने भी दिए हैं। जनमत पोल के मुताबिक टीएमसी की सरकार बन रही है, प्रजा पोल कह रहा है नहीं 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 बीजेपी की बनेगी, जेवीसी कह रहे हैं नहीं भाई दोनों में से किसी की भी बन सकती है, ये भी बीच में ही जा रहे हैं। मेट्राइज है वो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं ज़्यादातर, टीएमसी की तरफ भी थोड़ा जा रहे हैं 140 तक। पीपल्स पल्स है उसने तो टीएमसी की सरकार बनाती है, यानी कुल मिलाकर ये चीज़ें निकल कर आई। और एनडीटीवी का पोल है, इसके मुताबिक एक टीएमसी की सरकार बन रही है, ऐसा पश्चिम बंगाल का है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है, ये तमिलनाडु का निकल कर आया, लेकिन यह एक्सिस माई इंडिया का है तमिलनाडु में, ठीक है नाम एक्सिस माई इंडिया का। किसमें, और केरल में भी है, असम में भी एक्सिस माई इंडिया ने दिया, यानी सब जगह दिया, केवल किसको छोड़कर, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस समय साख का सवाल है बीजेपी के लिए। अब जो ये सर्वे करने वाली कंपनीज हैं, ज़्यादातर जो मेहरबानी में चलती हैं, वो इस बात से डरी हुई हैं, अगर हमने सही दे दिया आंकड़ा तो साहब नाराज हो जाएंगे, और अगर गलत आंकड़ा दिया तो फिर स्टूडियो में आकर रोना पड़ेगा। वैसे ही उनके साथ के प्रतिद्वंदी तैयार बैठे हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों के बीच आंकड़े खुद ही एक्सिस माई इंडिया हो, ये तमाम ये जो पोल करने वाली कंपनियां हैं बदल रही हैं ठीक 24 घंटे पहले, जब आपके सामने परिणाम होगा। आप सोचिए, जो अपने आंकड़े बदल दे उन पर भरोसा करते हैं आप। नमस्कार।